बनना चाहते हो? इंडिया फेंकना चाहते हो? बड़ी-बड़ी फेंकना चाहते हो? इंडिया वालों, बड़ी-बड़ी फेंकना चाहते हो? अभी पीछे क्या हुआ? चलो छोड़ो यार, हिंदी के बारे में नहीं बात करते क्योंकि आई नो कि मेरे बहुत से मतलब फैंस इंडिया में भी रहते हैं, लेकिन यार अगेन पाकिस्तानी हो तो फिर इंडिया के बारे में कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है। पर नो, इंटरव्यू मैंने कहा कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करते हैं, उस चक्कर में मतलब मैं इंडिया को ट्रोल करने लगा। लेकिन हम बात करने वाले थे एक के फेंकने वाले की, तो यार पाकिस्तान तो हमेशा जानते हैं कि मतलब लंबी लंबी फेंकने में कौन आ गया है। इंडिया नहीं ब्रो, मुझे पता है इंडिया मीडिया मतलब आगे है, लेकिन उससे भी जो ज़्यादा लंबी फेंकता है वो है अरशद नदीम, उसके नेज़ा जो फेंकता है। या हाय गाइस, कल आपको उम्मीद है ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो आज की वीडियो ओवर सीरीज की थर्ड एपिसोड में बात करने वाले हैं अरशद नदीम की, जो कि जेवलिन थ्रो के एक लिटरी ज़बरदस्त मतलब खिलाड़ी है, जिसने मतलब पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता और मतलब क्या ज़बरदस्त पाकिस्तान के फ़ख्र का बायस बना है। तो आज हम उसके बारे में जानेंगे, तो जल्दी से लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3 एंड स्टार्ट। Marhaba Pakistan, welcome to our heroes, the series where we celebrate the inspiring stories of individuals who made a mark in their fields. Today we are talking about a name that on every Pakistani lips, Arshad Nadeem. नेजा फेंकने वाले अरशद नदीम, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए तारीख की किताबें दोबारा लिखी। अजान आगाज से लेकर एथलेटिक्स में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी बनने तक इनके सफर मुतासर कौन से कम नहीं है। मियां चन्नू में पैदा होने वाले अरशद नदीम के सफर का आगाज खेलों के शौक से हुआ। इसने क्रिकेट से शुरुआत की, लेकिन जेवलिन फेंकने ने इसका दिल चुरा लिया। महदूद वसाइल और ताउन के साथ इसने नाम कमाने के लिए अनथक मेहनत की। अरशद नदीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल और एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल समेत मुतअद्दिद कामयाबी हासिल की। 92.97 मीटर इनका जाती बेहतरीन थ्रो एक कौमी रिकॉर्ड है, जो इसकी लगन के बारे में बोलता है। मुश्किलात और तनकीद का सामना करने के बावजूद अरशद की साबित कदमी इनकी सबसे बड़ी ताकत रही है। वो बहुत से लोगों के लिए तहरीक और आलमी सतह पर पाकिस्तान के काबिल फख्र नुमाइंदे हैं। अरशद नदीम पाकिस्तान के एक हकीकी हीरो हैं। अरशद नदीम के अचीवमेंट और टाइटल्स पर बात करें तो अरशद नदीम ने 2024 में ओलंपिक फाइनल में गोल्ड मेडल जीता और अगेन सबसे लंबी थ्रो 92.97 की फेंकी। इसके अलावा 2023 में सिल्वर मेडल हासिल किया। रीजनल फाइनल्स में अरशद नदीम ने 2019 और 2025 में गोल्ड मेडल और 2016 और 2018 में ब्रोंज मेडल हासिल किए। मोर ओवर इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स में अरशद नदीम ने 2021 और 2025 में गोल्ड और 27 में ब्रोंज मेडल हासिल किया। और सबसे बड़ी बात, अरशद नदीम 2 टाइम ओलंपियन है और पहला पाकिस्तानी जिसने ओलंपिक की सतह पर कोई फाइनल खेला। 2020 की कॉमनवेल्थ गेम्स में अरशद नदीम ने एक नया रिकॉर्ड बनाया कि वो पहला साउथ एशियन एथलीट्स बना जो 90 मीटर मार्क तक पहुंचा। अरशद नदीम डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज अ इंट्रोवर्ट। इनकी कोच सलमान इकबाल भट्ट, जो कि कौमी सतह के साबिक डिस्कस थ्रो थे, ने अरशद नदीम को एक इंतहाई काबिल एहतराम और फरमाबरदार खिलाड़ी के तौर पर इजाद किया है, जो अपने कोच की बातें सुनते ही सर झुका लेता था। वो जेन जैसा है, वो खामोश है, वो तवज्जो मरकूज रखता है। हाँ यार, ये ज़रूरी बात नहीं कि अगर आप बचपन से ही चालाक हैं या ये कह लें कि आप बड़े होशियार हैं, आप इंट्रोवर्ट नहीं, आप एक्सट्रोवर्ट है, आप सबसे इतनी मतलब तेज़ी से बात करते हैं, मीन्स के आप इतनी चालाक बनने की कोशिश करते हैं और होता तो नहीं है कोई, क्योंकि जो ज़्यादा बोलता है वो मतलब चालाक या बेवकूफ़ ही होता है। तो या और अरशद नदीम ऐसा था कि मतलब वो चुपचाप रहता था, बस अपने काम पे फोकस करता था और मतलब मेहनत करता था। उसके जो उस्ताद थे सलमान आई थिंक इकबाल भट्ट, वो भी ये कहते हैं कि मतलब ये चुप करके मतलब वही ना इंट्रोवर्ट की तरह रहता था, बस अपने काम पर फोकस करता था। और मैं भी ऐसा हूँ कि बस यार अपने काम पर फोकस करो, बाकी बात अच्छा जब कामयाबी मिल जाएगी तो फिर तो क्या बात है। इंट्रोवर्ट क्या मतलब कोई भी हो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हम कहेंगे यार क्या ब्रो इंट्रोवर्ट है, ना बात करने से आती है, ना कॉन्फिडेंस उसमें है, ना ये है ना वो है। पहले मैं तो ना कहता था कि यार मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे में ये नहीं है। फिर मैं कहते कोई बात नहीं भई, कॉन्फिडेंस नहीं है मतलब यार हम जान के कहते हैं कि यार कॉन्फिडेंस ना हो, वो मतलब नेचुरली एक थिंग होती है या जिस माहौल में हम रहते हैं उस लिहाज से वो मतलब चीज़ हम अडॉप्ट कर लेते हैं या आ जाती है। उससे हम मतलब हम कहे कि या फ़ौरन से उसे मतलब तर्क कर देंगे पहले। अगर हमें स्पीचेस करने में डर लगता है तो हम कहें कि यार ये कैसे स्पीच करने में डर लगती है, मुझे तो आती है, मैं तभी जाके स्टेज में इतनी अच्छी स्पीच कर दूँ और ये जाए तो ये इसकी लाते काम में लग जाए। और मैं ये सोचूँ कि यार मैं इंट्रोवर्ट
ये सारे मेरे मजाक उड़ा रहे हैं, मैं तो निकम्मा हूँ। कोई बात नहीं यार, आप अगर उसमें नहीं बेहतर हैं तो किसी और काम में बेहतर होंगे। अगर आप वो काम करना भी चाहते हैं तो आपको जस्ट नीड है प्रैक्टिस की। आप अकेले में बस पहले स्पीचेस करें, कुछ याद करें। अगर आपको स्पीचेस अच्छी आ गई तो फिर स्टेज पे जाके ज़रूर करेंगे, आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा। और मीन्स कि आप इंट्रोवर्ट होने के बावजूद भी मतलब इतनी अच्छी स्पीचेस कह रहे थे। मैंने बस एग्जांपल दी थी, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें लोग कहते हैं कि इंट्रोवर्ट ये होता है वो होता है, मतलब निकम्मे होते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं होता, ये होता है वो होता है। लेकिन इंट्रोवर्ट सारा कुछ ज़बरदस्त होता है, क्योंकि वो होते थे चुप है, लेकिन उनमें जो भरा होता है ना, उनमें जो पोटेंशियल होती है या उनमें जो काबिलियत होती है वो मतलब एक्सट्रीम होती है, वो दिखाते हैं। उस टाइम दिखाते हैं जब सब हैरान हो जाते हैं, मीन्स कि जब किसी ने सोचा भी नहीं होता कि ये कर सकता था, इसने ये कर दिया। तो या जबरदस्त। इसके अलावा अर्शद नदीम को 2022 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और 2024 में हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। यार सीरियसली कितने प्राउड की बात होती है यार। हम अपने हीरोज़ के बारे में बताते हो तो ये ज़रूर होता है कि पाकिस्तान की तरफ से उन्हें हलाल इम्तियाज़ मिला। या बस अल्लाह हमें भी तौफीक दे कि हम भी मेहनत करें और पाकिस्तान की प्राइड का बायस बने, और हमें भी कोई मतलब इस तरह का अच्छा इनाम मिले। तो इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करूँगा। भाई नियत है, जब तक मौत है करूँगा, या तो फिर मरूँगा। तो या क्या यार ज़बरदस्त, लिटरली ज़बरदस्त। मतलब इतना ज़बरदस्त खिलाड़ी जिसे आखिरी मेडल किसी मतलब वाहिद कोई ओलंपियन ने जीता था, वो तो मुझे याद भी नहीं। मतलब मेरे अम्मी अबू के पैदा होने से भी शायद पहले शायद किसी ने जीता होगा, लेकिन मेरे होते तो किसी ने भी नहीं जीता। लेकिन अर्शद नदीम ने इतने सालों के बाद ना सिर्फ मतलब गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीता, बल्कि ओलंपिक का रिकॉर्ड जो कि 118 साल पुराना था, मीन्स के सबसे लंबी थ्रो 92.97 के फेंक कर सबको हैरान कर दिया और पाकिस्तान क्या ओलंपिक का कौमी रिकॉर्ड बना दिया, और इंडिया के नीरज चोपड़ा को पीछे छोड़ दिया, जो कि मतलब हम सब के लिए बड़ी बात थी। तो या अर्शद नदीम इज द बेस्ट हीरो ऑफ पाकिस्तान एंड ही इज लिटरली ग्रेट एथलीट एज अ हीरो। इस वक्त पाकिस्तान में बाबर आजम और अर्शद नदीम दो ऐसे हीरो हैं जिनको मतलब हमें फॉलो करना चाहिए, और जो कि लिटरली पाकिस्तान के प्राउड का सबब है, जो कह ले पाकिस्तान के प्राउड का बायस है। तो या लिटरली यार अर्शद नदीम क्या ज़बरदस्त खिलाड़ी है। मतलब एक तो सबसे पहले कि उसकी बॉडी और फिटनेस इतनी है, और उसकी मतलब उम्र है 28 साल। लगता भी नहीं, लगता ऐसे कि 34 ईयर का है, ये मतलब ज़्यादा उम्र का है। लेकिन वो 20 मतलब 8 ईयर का है। और क्या ज़बरदस्त, मतलब ना सिर्फ उसने मतलब हमने तो सिर्फ यही देखा है कि उसने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। मतलब हाँ, उससे पहले एक बार उसने ओलंपिक में पिछले साल आई थिंक, उससे पीछे 2023 में मतलब सिल्वर मेडल जीता। लेकिन इसके अलावा भी मतलब उसने एशियंस गेम्स में या मतलब साउथ एशियन गेम्स में या जो दूसरी गेम्स वगैरह जो टूर्नामेंट्स हुई उसमें भी उसने बेहतरीन कर दी दिखाई। आई नो कि उसमें उसने ब्रॉन्ज हासिल किया। हम ब्रॉन्ज के कुछ नहीं कहते कि यार ब्रॉन्ज के मेडल होता है, लेकिन ब्रॉन्ज भी यार मेडल तो होता है। मतलब फर्स्ट पोजीशन होती है, सेकंड होती है, थर्ड भी तो होती है, 3 तो पोजीशन होती है इसी का। अगर गोल्ड होता है, फिर सिल्वर होता है, तो फिर ब्रॉन्ज भी तो होता है। हम ब्रॉन्ज कहता है कि यार क्या ब्रॉन्ज हासिल किया। ब्रॉन्ज वो जो इतने पीछे पड़े होते हैं, मतलब 10 में से अगर 3 अच्छी कारकर्दगी वाले हों और तीसरे नंबर पे बंदा मतलब हो तो फिर अच्छे होता है, क्योंकि वो बेहतर की तरफ जा ही रहा होता है। तो या थैंक यू अर्शद नदीम फॉर योर हार्ड वर्क एंड लिटरली वेरी हैप्पी फॉर यू कि आप मतलब पाकिस्तान के प्राउड का बायस बने और मतलब हम सब के हीरो बने। तो अगेन थैंक यू आपको, और इसी तरह मतलब आप मेहनत करते रहें और पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें, क्योंकि हम सब मिलके ही पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। तो अल्लाह हमें भी तौफीक दे कि हम भी मेहनत करें और हमारी वजह से भी पाकिस्तान को फ़ख्र हासिल हो। तो या गाइस, तो ये था अर्शद नदीम, जिसके बारे में हमने जाना कि मतलब उसने अकेला मतलब पाकिस्तान में इससे पहले मैंने बहुत ही काम देखे हैं कि शायद किसी ने सुना भी हो कि जैवलिन थ्रो नाम की कोई मतलब चीज़ भी होती है। लेकिन जब उसने गोल्ड मेडल हासिल किया उसके बाद मतलब सब लोगों को पता चला, और मतलब कितने लोगों ने उसमें इंटरेस्ट दिखाया होगा, या मतलब उन्होंने भी खेलने की कोशिश की होगी, बल्कि वो खेलते हैं अभी भी। तो या अर्शद नदीम इज़ लिटरली वेरी गुड। और अगेन वही मेरी तरह इंट्रोवर्ट था, लेकिन वही है ना कि अगर कोई काम जिसमें शौक हो, जिसमें लगन हो, उसे बार बार करते रहो तो आप सबसे बेहतर बन जाते हैं भाई। एक या तो वो करो या तो फिर मरो, इन दो कामों में से मतलब एक काम ही हो सकता है। ये नहीं कि मैं यार छोड़ देता हूँ, वो करता हूँ, ये कर देना हूँ, वही करो या मरो, करो या मरो। और पाकिस्तान के प्राउड का जो बॉयस बने तो वो मतलब सलाम है उन सबको। तो या ये थी अर्शद नदीम, जिसके बारे में हमने मतलब बहुत कुछ जाना। और या अगेन हमें इंस्पायरेशन हासिल हुई अर्शद नदीम से कि अल्लाह ताला हमें भी इतनी तौफीक दे कि हम भी अपने पाकिस्तान के प्राउड का बायस बने। तो या आज के लिए इतनी ही। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मतलब ओवर हील्स नेक्स्ट एपिसोड में हम ज़रूर हाजिर होंगे। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।